नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधा रानी वर्मा, नेचुरोपैथ। आयुष शक्ति हेल्थ टिप्स में आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगी पार्किंसन रोग के विषय में। अगर आप पार्किंसन रोग से परेशान हैं तो आज की वीडियो आपके लिए है और मैं पार्किंसन के विषय में बहुत अच्छे से विस्तार से बताऊंगी। इसके लक्षण क्या हैं, इसके कारण क्या हैं और हम इसको बिना दवाइयों के कैसे ठीक कर सकते हैं, इन सब के विषय में पूरी जानकारी दूंगी। तो बात करते हैं पार्किंसन रोग के विषय में। तो पार्किंसन रोग छोटी उम्र में नहीं आता, इसके लक्षण बड़ी उम्र में दिखाई देते हैं, क्योंकि जब उम्र करीब 50 साल के या 60 साल के आसपास होती है तभी इसके लक्षण दिखाई देते हैं। और पार्किंसन एक वात रोग है और वात की समस्या इस उम्र में ही ज़्यादा आती है। धीरे धीरे वात बढ़ जाती है और जिस कारण से ये रोग दिखाई देने लगता है। और पार्किंसन रोग के लक्षण सबके अलग अलग होते हैं, एक जैसे से दिखाई नहीं देते। पार्किंसन का मुख्य लक्षण तो है कंपन, इसको कंपवात भी कहते हैं। और 75% रोगियों में ये कंपन की जो प्रॉब्लम है वो हाथों में दिखाई देती है। उसके अलावा किसी अंग में भी कंपन हो सकता है और जब विश्राम करते हैं तो उस समय ये लक्षण कम दिखाई देते हैं। और पार्किंसन रोग इतना खराब रोग है कि इसमें हाथ पैर कांपते रहते हैं और कंपन के कारण लिखने में भी दिक्कत आती है और लिखावट बिगड़ जाती है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि जैसे बैंक में आपका खाता है और आपको वहाँ अपने साइन मिलाने होते हैं, तो उस वक्त आपकी चूँकि हाथ कांप रहे होते हैं तो आपकी लिखावट बिगड़ जाती है, तो आपके साइन नहीं मिलते। तो उस समय में कई बार बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा जब खाना खाते हैं या चाय का कप प्लेट हाथ में पकड़ते हैं या कोई पानी का गिलास हाथ में पकड़ते हैं तो उस समय बराबर हमारे हाथ कांपते रहते हैं। और हाथ कांपने की वजह से अपनी शर्ट के बटन लगाने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आने लगती है। कई बार तो स्थिति ऐसी हो जाती है कि बटन किसी और से ही लगवाने पड़ते हैं। पार्किंसन रोग में कभी कभी जबड़े, जीभ और आँखों की मांसपेशियों पर भी कंपन दिखाई देता है। और पार्किंसन रोग जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो मांसपेशियाँ टाइट होने लग जाती हैं, स्टिफनेस आ जाती है, चलने फिरने में दिक्कत आने लगती है, हाथ पैरों में कड़ापन आने लग जाता है, चाल धीमी हो जाती है। और पार्किंसन रोग का व्यक्ति धीरे धीरे छोटे छोटे कदम रखता है, क्योंकि अगर वो तेज़ चलना चाहे तो उसको डर लगता है, गिरने की संभावना फील होती है। और अगर चलते चलते अचानक से किसी वजह से पीछे मुड़कर देखना पड़ जाए तो संतुलन बिगड़ जाता है और गिरने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि पैरों में एक वक्रपन भी आ जाता है, टेढ़ापन भी आ जाता है, जिसकी वजह से चलने फिरने में बहुत दिक्कत होती है। चेहरे की मांसपेशियां प्रभावित होने की वजह से भोजन करने में भी कठिनाई होने लगती है, भोजन को चबाकर निगलने में कठिनाई होती है और कई बार रोगी के मुख से लार टपकती भी दिखाई देती है। चेहरे की मांसपेशियां प्रभावित होने की वजह से आवाज़ धीमी पड़ जाती है और कई बार तो स्पष्ट सुनाई भी नहीं देती। ये सारे लक्षण थे जो पार्किंसन रोग में दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं पार्किंसन रोग का कारण क्या है, ये हो क्यों जाता है। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली सभी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अब बात करते हैं कारण की। पार्किंसन रोग में ब्रेन का वो हिस्सा जिसको सबस्टेंशिया नाइग्रा कहते हैं, तो ब्रेन के उस हिस्से के नर्व सेल्स डैमेज होने लग जाते हैं। जब नर्व सेल्स डैमेज होने लग जाते हैं तो वहाँ डोपामाइन केमिकल की मात्रा 80% तक कम हो जाती है, जिसकी वजह से व्यक्ति का अपने ऊपर से नियंत्रण कम होने लग जाता है। वो चलने में घबराने लगता है, मांसपेशियों में स्टिफनेस आ जाती है। तो ये सारे कारण पार्किंसन रोग में दिखाई देते हैं। अगर चिकित्सा की दृष्टि से देखें तो पार्किंसन बीमारी का स्थायी उपचार अभी तक दिखाई नहीं देता। औषधियाँ तो बहुत हैं, तरह तरह की औषधियाँ इस बीमारी के लिए ईजाद की गई हैं, लेकिन वो उन लक्षणों को कुछ समय के लिए तो दबा देती हैं, लेकिन धीरे धीरे इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी होने लगते हैं। दवाइयों के अधिक सेवन से भूख लगना कम हो जाती है, उल्टी जैसी फीलिंग होती है, जी मिचलाता है, याददाश्त कमज़ोर होने लगती है, मुंह सूखा सूखा रहने लगता है, गले में खुश्की हो जाती है और पेशाब में भी रुकावट आने लगती है। तो आज मैं आपको पार्किंसन के लिए एक बहुत अच्छी प्रभावी
प्राकृतिक चिकित्सा बताऊंगी और डाइट भी बताऊंगी जिसका अच्छा प्रभाव रोगी के ऊपर पड़ता है। ब्रेन में जो नर्व सेल्स डैमेज होने के कारण डोपामिन केमिकल की मात्रा घट जाती है, उसमें सुधार आने लग जाता है। नर्व सेल्स फिर से बनने लगते हैं और जो केमिकल चेंज आता है उसमें भी सुधार आने लगता है। जिनको पार्किंसन रोग हो जाता है, अक्सर देखा जाता है कि वो भयंकर कब्ज से पीड़ित होते हैं, और जब उनको कब्ज रहता है तो गैस बनती है और वो गैस दिमाग में चढ़ती है और तरह तरह के रोग पैदा करती है। उनमें से पार्किंसन भी ऐसा ही एक रोग है। तो पार्किंसन को ठीक करने के लिए मैं आपको डाइट और कुछ घरेलू और नेचुरल उपाय बताऊंगी, प्राकृतिक चिकित्सा बताऊंगी। तो सबसे पहले डाइट के विषय में जान लेते हैं कि हमें पार्किंसन रोग में कैसी डाइट लेनी चाहिए। पार्किंसन चूँकि एक वात रोग है, तो वात नाड़ियों में जो खुश्की आ जाती है उसको दूर करने के लिए, उसमें चिकनाहट लाने के लिए सबसे पहले सुबह खाली पेट 10 ml एक्स्ट्रा वर्जिन नारियल तेल को पीना चाहिए। तो प्रातः उठकर सबसे पहले 10 ml नारियल तेल पिएं और उसके ऊपर 1 कप हल्का गर्म पानी घूंट घूंट करके पी लीजिए। जब बात वात नाड़ियों की आती है तो हमें वात नाड़ियों की खुश्की को दूर करने के लिए और भी हमें इलाज करने पड़ेंगे। तो इसके लिए नाभि में सोते समय या दिन में जब भी आपके पास मौका हो तो 4 बूंद बादाम तेल की नाभि में डालें। थोड़ी देर लेटे रहें, कुछ तेल एब्जॉर्ब हो जाएगा, बाकी जो तेल बच जाएगा उसको आप नाभि के चारों तरफ हल्के से मसाज कर दें। इसके अलावा रोज़ाना नाक में सुबह और शाम 2-2 बूंद बादाम तेल की ज़रूर डालें। पार्किंसन रोग में नारियल का यूज़ करने से बहुत ज़्यादा लाभ मिलते हैं। नाश्ता करने से पहले एक पानी वाला नारियल ज़रूर पिएं और ऐसा नारियल लें जिसमें थोड़ी थोड़ी सी मलाई भी हो। तो पानी पी लें और उसकी मलाई खा लें। तो नाश्ते में मौसम के फल खाने हैं, तो जो भी आपको मौसम के फल मिलें जैसे अनार, सेब, पपीता, शरीफा, पाइनएप्पल, केला, आम, शहतूत, तो जो भी आपको मौसम के फल मिलें 300 ग्राम फल ज़रूर खाएं। और फलों के साथ नाश्ते में 7 बादाम, 2 अंजीर और 10 मुनक्का ज़रूर भिगो करके खाएं और इनको रात को पानी में भिगो दें और सुबह चबा चबा करके खाएं और बादाम का पानी फेंक दें और मुनक्का के बीज निकाल कर उसको चबा चबा करके खाएं और मुनक्का का बचा हुआ पानी घूंट घूंट करके पी लें। और इसके साथ 30 ग्राम कच्चा नारियल ज़रूर खाएं। सादा भोजन करें और मौसम के हिसाब से जो भी सब्जियां आती हैं उसकी हरी सब्जियों का प्रयोग ज़्यादा करें, उनका ज़्यादा सेवन करें। इसके अलावा लौकी, तोरी, टिंडा, परवल, इस टाइप की जो सब्जियां आती हैं उनका सेवन भी ज़्यादा करें और बादी सब्जियों का सेवन ना करें। और जब खाना खाएं तो खाना खाने से पहले जो भी मौसम का सलाद आता है, जैसे आजकल तो सर्दियों का मौसम है तो खूब गाजर आ रही है, तो गाजर, चुकंदर, इन सबको खूब अच्छी मात्रा में खाएं और आंवले का सेवन ज़रूर करें। और जो भी दाल खाएं वो छिलके वाली होनी चाहिए और ज़्यादा हैवी दालें ना खाएं। मूंग, मोट और मसरी इस टाइप की दाल खाएं और बिल्कुल पतली दाल बना करके खाएं। और जो रोटी खाएं वो मिक्स आटे की रोटी बना करके खाएं जिसमें गेहूँ, चना, जौ और सोयाबीन, इन चारों चीज़ों को मिला करके रोटी बना करके खाएं तो वो सेहत के लिए ज़्यादा अच्छी होती है। और कच्चे नारियल का सेवन रोज़ाना करें। तो अब जानते हैं कि ऐसी कौन सी प्राकृतिक चिकित्सा करें जिसका लाभ पार्किंसन रोगी को भरपूर मिले। तो जो पार्किंसन से ग्रस्त हैं उनको कब्ज की शिकायत बहुत ज़्यादा रहती है, तो सबसे पहला काम हमें यही करना है कि कब्ज को तोड़ना है। तो कब्ज को तोड़ने वाली डाइट तो मैंने आपको बताई है, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप चिकित्सा भी करते हैं तो उसका लाभ बहुत जल्दी मिलता है। तो देखते हैं वो चिकित्सा क्या है। अब देखते हैं पेट की गर्म ठंडी सिकाई कैसे करनी है। गर्म ठंडी सिकाई के लिए हमें एक ये रबड़ वाली बोतल चाहिए और इसके लिए हमें इसमें गर्म पानी भरना है और गर्म पानी इतना तेज़ गर्म हो कि इसे आप सहन कर सकें। ये इसमें गर्म पानी मैंने भर लिया है और मैं पूरा 1 लीटर पानी इसके अंदर आ जाता है। जब आप इसका ढक्कन लगाएं तो इसका पानी इसके मुंह तक ले आएं ताकि बोतल के अंदर जो एयर हो वो बाहर आ जाए।
जब एयर बाहर आ जाती है तो ये फ्लैट हो जाती है, फूली फूली सी नहीं रहती। इसकी सिकाई करने के लिए इसको हमें नाभि को सेंटर मानते हुए रखना है। तो सबसे पहले 3 मिनट गरम सिकाई करनी है। अगर ये तेज़ गरम लग रहा हो तो बॉटल को उतार के इसके ऊपर पहले एक छोटा सा टॉवल फैला लें, पतला सा, और फिर ये सिकाई करें। अब 3 मिनट के लिए हमें ये सिकाई करनी है। तो 3 मिनट पूरे हो गए हैं। इस बॉटल को हम हटा देंगे। अब हमें इस पेट के ऊपर ठंडा टॉवल भिगो के रखना है। इसके लिए हम बॉटल के जैसा ही साइज़ चौड़ा बना लेंगे। अगर आपका टॉवल ज़्यादा बड़ा है तो उसको इस साइज़ में बना लें। उसको हमें बहुत ज़्यादा कस के नहीं निचोड़ना है, थोड़े हल्के हाथ से निचोड़ना है, जिससे कि थोड़ा सा हल्का पानी इसके अंदर रह जाए। इस तरह से पेट पर इसको फैला देंगे, हल्का सा हाथ से सीधा कर देंगे जिससे कि वो स्किन से टच हो जाए। ये हमें 1 मिनट के लिए करना है। आधा मिनट हो चुका है। आधा मिनट बाद हमें टॉवल को पलटना है क्योंकि उधर से ये गर्म हो जाता है। अब 1 मिनट पूरा हो गया है। टॉवल को हटा देंगे और फिर से बॉटल रखेंगे। ये गरम सिकाई का दूसरा राउंड है। एक राउंड पूरा हो चुका है। जब हम गरम सिकाई करें तो पानी का जो टेम्परेचर है वो इतना गर्म होना चाहिए कि आप उसे बर्दाश्त कर सकें। और जो ठंडा पानी है, जब गर्मियों का मौसम है तो आपकी फ्रिज की बोतल का पानी भी ले सकते हैं। घड़े जैसा ठंडा पानी होना चाहिए। और जब सर्दी का मौसम है तो फ्रेश वाटर लें, क्योंकि सर्दियों में फ्रेश वाटर भी काफ़ी ठंडा होता है। 3 मिनट पूरे हो चुके हैं। बॉटल को उतार के रख देंगे। अब फिर 1 मिनट के लिए हम टॉवल रखेंगे। जब आधा मिनट पूरा हो जाए तो पलट देंगे। और ये सिकाई हमें कम से कम दिन में 2 बार करनी चाहिए, सुबह और शाम। और अगर प्रॉब्लम ज़्यादा है तो इसको हम 3 बार भी कर सकते हैं, लेकिन 3-3 घंटे का गैप होना चाहिए। और जब हम सिकाई करें तो हमारा पेट थोड़ा खाली होना चाहिए। अगर नाश्ता कर लिया है तो 1 से 1.5 घंटे बाद करें, और अगर खाना खा लिया है तो 3 घंटे बाद करें। आधा मिनट पूरा हो गया, इसको पलट देंगे। ये पूरा 1 मिनट हो गया है, टॉवल हटा देंगे। 2 राउंड पूरे हो चुके हैं। ये तीसरा राउंड है। इस तरह से हमें 4 राउंड करने हैं। 3 मिनट गरम, 1 मिनट ठंडा, 3 मिनट गरम, 1 मिनट ठंडा। तो अभी आपने देखा कि पेट के ऊपर जो चिकित्सा बताई है वो गरम ठंडी सिकाई है। जब पेट के ऊपर गरम ठंडी सिकाई करते हैं तो कैसा भी कब्ज हो और कितनी भी गैस बनती हो, वो सब धीरे धीरे ठीक होने लगती है। कब्ज ख़त्म होने लगता है और गैस बनना बंद होने लगती है। इसके अलावा एक और प्राकृतिक चिकित्सा है जो पार्किंसन रोगियों के लिए बहुत ही खास चिकित्सा है। तो देखते हैं वो चिकित्सा क्या है। अभी आपसे मैंने बताया था कि पार्किंसन रोग में वाटर धारा बहुत अच्छा काम करती है। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ ये वाटर धारा कैसे करेंगे सिर के ऊपर। तो इसके लिए हमें एक बाल्टी में पानी लेना है। अगर सर्दियों का मौसम है तो ताज़ा पानी लेना है, और अगर गर्मी का मौसम है तो हमें घड़े जैसा ठंडा लेना है। और सर्दी के मौसम में भी अगर ताज़ा पानी आपको ज़्यादा ठंडा लगता हो तो आप उसमें 1 मग गर्म पानी मिला के उसको थोड़ा कम ठंडा बना सकते हैं। तो इसके लिए पेशेंट को हमें इस तरह से टेबल पर लिटाना है। आपके घर में तो सुविधा टेबल की अगर नहीं है तो आप बेड पर भी लिटा सकते हैं। और बाल्टी को इस तरह से हमें रखना है कि जो हम सिर के ऊपर पानी डालें तो वो सारा पानी बाल्टी में ही गिरे, और बाल्टी से ही हमें बार बार पानी लेना है और हमें धारा करनी है। वाटर धारा को करने के लिए हमें माथे के ऊपर से धार डालनी है, और केवल माथे पे ही नहीं डालनी बल्कि उसको इस तरह से डालनी है जिससे कि पूरा सिर अच्छे से गीला हो जाए। इस तरह से हमें लगातार पानी की धारा डालनी है। जब 1 मग ख़त्म हो जाए तो आप दूसरा मग फिर से भर लें।
इस तरह से हमें 20 मिनट तक लगातार सिर के ऊपर धारा डालनी है और उसके बाद इसको बंद कर देना है। धारा करने के लिए आप सुबह से शाम तक 4 बजे तक कभी भी कर सकते हैं, और ज़्यादा शाम हो जाए तो आप उसको ना करें, क्योंकि फिर मौसम ठंडा हो जाता है। और जब वाटर धारा कंप्लीट हो जाए तो तौलिए से सिर को अच्छे से पोंछ दें। तो अभी आपने देखा कि हमने सिर के ऊपर ताज़ा पानी डाला है, इसको वाटर धारा कहते हैं, जो माथे के ऊपर डाली जाती है और इसको 20 मिनट तक कंटिन्यू डालते रहते हैं। जब हम वाटर धारा डालते हैं तो वाटर धारा डालने से तो हमारे ब्रेन में जो नर्व सेल्स डैमेज हो गए थे वो फिर से पुनर्जीवित होने लगते हैं, और जो डोपामिन केमिकल की मात्रा घटने लगी थी वो फिर से बढ़ने लगती है, और पार्किंसन से होने वाली समस्याएं कम होने लगती हैं। तो ये इतनी आसान और इतनी कारगर चिकित्सा है कि जिसको भी इस तरह की दिक्कत है, जो भी पार्किंसन से ग्रस्त है, वो इस चिकित्सा को ज़रूर करके देखे, आपको पूरा लाभ मिलेगा। अब मेरा तो चूँकि नेचुरोपैथी सेंटर है और यहाँ हर तरह के पेशेंट आते हैं, तो हम तो यहाँ वाटर धारा करते हैं लोगों की, तो वाटर धारा के इतने अच्छे रिजल्ट हैं, इसीलिए मैं आपको प्रेशराइज तरीके से कह रही हूँ कि आप वाटर धारा ज़रूर करके देखिएगा, आपको पूरा लाभ मिलेगा। तो आज की ये जानकारी बहुत ख़ास थी। इस खास जानकारी को आप अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी इससे लाभ उठा सकें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, आपके लाइक करने से मोटिवेशन बढ़ता है। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।